यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे एमएस वर्ड में टेबल का प्रयोग कैसे किया जाता है और इसके अन्य ऑप्शनों के बारे में आज हम कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यह वीडियो आपको स्टार्टिंग से एंड तक आपको देखनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप अपने कंप्यूटर के अंदर विनवर्ड को ओपन करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से एक विंडो ओपन हो जाती है और आपको आना है इंसर्ट टैब के अंदर। और इंसर्ट टैब पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको इंसर्ट टैब के दिखाई देंगे, जिनमें से आज हम सिर्फ सीखने वाले हैं टेबल ऑप्शन का प्रयोग करना। तो देखिए, मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूं तो आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से इंसर्ट टेबल यहाँ पर एक आपको दिखाई देगी, एक ड्रॉप डाउन बॉक्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए, ये डायरेक्टली क्या है, यहाँ पर टेबल को इंसर्ट कराने के लिए है। आप यहाँ से कितने रो की कितने कॉलम की आप यहाँ पर टेबल को इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। और नीचे अन्य ऑप्शन भी दिए हुए हैं, इंसर्ट टेबल है, ड्रॉ टेबल है, एक्सेल स्प्रेडशीट है, क्विक टेबल है। तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, अभी हम इन ऑप्शनों के बारे में अभी हम जानते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इंसर्ट टेबल का प्रयोग करके यहाँ से मैं एक रो ले लेता हूं 5 कॉलम की। तो देखिए, आप ऊपर देख पा रहे हैं 5x1, यानी कि एक रो है जिसमें क्या है 5 कॉलम्स हैं। मैं इस पर क्लिक करूंगा। सबसे पहले मान लीजिए मुझे अपने स्कूल के अंदर बच्चों का रिकॉर्ड तैयार करना है। मुझे बच्चे का यहां पर सीरियल नंबर चाहिए, स्टूडेंट सीरियल नंबर, और मुझे यहां पर स्टूडेंट का नेम चाहिए, और उसका मुझे यहां पर एड्रेस फादर नेम चाहिए, उसका मुझे यहां पर एड्रेस चाहिए, और उसका मुझे यहां पर क्या करना है, मोबाइल नंबर को कलेक्ट करना है। और यहां पर मुझे स्कूल में एक सेक्शन की रिकॉर्ड तैयार करना है, उसकी टेबल तैयार करनी है, उन बच्चों का सभी का रिकॉर्ड रखना है इस टेबल के अंदर, उनके मोबाइल नंबर मुझे यहाँ पर कलेक्ट करने हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मैंने एक यहाँ पर एक रो ली थी 5 कॉलम की, यहाँ पर फुलफिल हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, न्यू रो इंसर्ट कराने के लिए आप कीबोर्ड से सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ से कीबोर्ड से टैब की का प्रयोग करेंगे। तो इसमें बाय डिफॉल्ट क्या है, यहाँ नीचे एक और रो इंसर्ट हो जाती है, यानी कि आपको क्या करना है, कीबोर्ड से टैब की आपको यहां पर प्रेस करनी है नई रो को इंसर्ट कराने के लिए। मोबाइल नंबर यहां पर गलत हो गया है, मैं यहां पर आ जाता हूं। जब भी हमें नेक्स्ट सेल पर जाना है, या तो हम अपने माउस से उस सेल पर क्लिक करें, या फिर हम क्या करेंगे, टैब की का प्रयोग करेंगे नेक्स्ट सेल में जाने के लिए। ये देखिए, वापस उस सेल में आना है तो मुझे क्या करना होगा, शिफ्ट प्लस टैब की का हम प्रयोग करेंगे, वापस हम उसी सेल में आ जाते हैं। या फिर हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से एरो की का प्रयोग करेंगे नेक्स्ट सेल में जाने के लिए। और जब वापस आना होगा तो क्या करेंगे, या तो हम माउस से क्लिक करें उस सेल के अंदर, या फिर हम एरो की का प्रयोग करके लेफ्ट एरो की हम प्रयोग करेंगे, यानी कि लेफ्ट वाली एरो की हम दबाएंगे तो वापस हम अपने पीछे सेल में वापस आ जाते हैं। अब देखिए, मैंने यहां पर स्टूडेंट सीरियल नंबर यहां पर लिखा 1। अब यहां पर स्टूडेंट का मैंने नाम यहां पर टाइप किया। अब देखिए, फादर नेम मुझे उसका यहां से मैंने फादर नेम यहां पर लिया, और एड्रेस मैंने उसका ले लिया दिल्ली, यानी कि जो हीरा है जिसका सीरियल नंबर इतना है स्टूडेंट का, और वो क्या है, दिल्ली से बिलोंग करता है। मोबाइल नंबर मैंने उसका यहां पर ले लिया। अब मुझे फिर से इसमें एक और न्यू रो यहां पर चाहिए, तो मैंने टैब की का प्रयोग किया, कीबोर्ड से टैब की मैंने प्रेस की, तो मेरे सामने यहां पर फिर से क्या हुआ, सेकंड बच्चे का रिकॉर्ड एंटर कराने के लिए दोबारा से एक और न्यू रो यहां पर इंसर्ट हो जाती है। मैंने यहां पर डाला उमेश, और फादर नेम में मैंने ले लिया उसका गंगाराम, एड्रेस लाजपत नगर, और उसका मोबाइल नंबर हमने ले लिया इस प्रकार से। जो भी उसका मोबाइल नंबर है हमने आप उसको कलेक्ट कर लिया।
फिर से हम टैब की प्रेस करेंगे और हम टैब की ही प्रेस करेंगे अगले सेल में जाने के लिए भी। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास है योगेश, उसके पिताजी का नाम हमें लिया यहाँ पे उमेश, और ये बच्चा बिलोंग करता है दिल्ली से, और इसका भी हमने क्या किया, मोबाइल नंबर को यहाँ पे हमने कलेक्ट कर लिया। जो भी मोबाइल नंबर होगा आप उसके यहाँ पर अपने सेल में इंसर्ट करेंगे, और मैंने फिर से टैब की का प्रयोग किया और नए बच्चे का हमने यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट किया। तो जितने भी बच्चे हैं आपके पास इस प्रकार से उनका आप रिकॉर्ड जो है यहाँ पर इस टेबल के अंदर आप यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं, और जो भी उनके माता पिता का जो नाम है वो यहाँ पर आप इस टेबल में एक रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं। जब भी आपको भविष्य में इसकी आवश्यकता होती है, किसी भी क्लास वाइज सेक्शन वाइज, आप उनको कॉल करके पता लगा सकते हैं कि ये बच्चा इस जगह से बिलोंग करता है। आप उन्हें कभी भी फोन कॉल करके भी उन्हें आप बुला सकते हैं, और मैंने उसका यहाँ पर मोबाइल नंबर को ले लिया। तो साथियों, इस प्रकार से आप यहाँ पर विभिन्न कार्यों के लिए अनेक प्रकार की टेबल बनाने के लिए आप यहाँ से इस टेबल का प्रयोग कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपको बच्चे का यहाँ पर रिजल्ट तैयार करना है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई इंडेक्स आपको बनाना है तो आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। कोई फोन कॉल डिटेल आपको तैयार करनी है, यानी बहुत सारे कार्यों में इस टेबल का MS वर्ड में साथियों आप इसका प्रयोग कर सकते हैं जब भी आपको टेबल की आवश्यकता होती है। ये तो मैंने सिंपली एक आपको एग्जाम्पल दिखाया, एक डेमो दिखाया है कि इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, टेबल का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए इसके ऑप्शनों के बारे में अब हम जानते हैं। जैसे ही आप टेबल पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर डिजाइन और लेआउट के दो ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले हम डिजाइन के बारे में बात करते हैं साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये टेबल के दोस्तों, तो आपको ये समझने हैं स्टार्टिंग से। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास है टेबल स्टाइल ऑप्शन, और यहाँ पर टेबल के स्टाइल हमें दे रखे हैं। यदि हमें टेबल का कोई स्टाइल यहाँ से देना है तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल हैं जो अपनी हम टेबल को यहाँ से, इन स्टाइलों को हम यहाँ से दे सकते हैं। मैं एक स्टाइल यहाँ से चूज कर लेता हूँ अपने टेबल के लिए, ये देखिए। और यहाँ पर हमें फिर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में से टोटल रो है, तो इसे टोटल रो देखिए आपने लास्ट रो पे देखा, जो ऊपर यहाँ पर रो है वो नीचे भी क्या है, कंप्लीट रो के अंदर जो सबसे लास्ट वाली जो रो होती है वो यहाँ पर कंप्लीट टेबल में बंद हो चुकी है। और देखिए यहाँ पर लास्ट कॉलम, ये कुछ अन्य ऑप्शंस हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं। इनका भी आप जरूरत पड़ने पर आप इनको देख सकते हैं, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं, अपने प्रयोग में इनको आप ला सकते हैं। तो मैं लास्ट रो यहाँ से ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अन्य ऑप्शन हैं जिनका आप टेबल पर कोई भी स्टाइल को आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टाइल दिए हुए हैं आपकी टेबल के लिए, जिनमें से आप कोई भी टेबल का जो स्टाइल है आप यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इस स्टाइल को लिया। अगर मान लीजिए आपको इसके अंदर एक और न्यू रो इंसर्ट करानी है, नए बच्चे का रिकॉर्ड आपको चढ़ाना, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है, टैब की का प्रयोग करना है। टैब की आप प्रेस करते रहेंगे तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट जो ये टेबल है ये उसी स्टाइल के ऑटोमेटिकली इसमें न्यू रो इसमें इंसर्ट होती चली जाएगी उतने ही कॉलम की। तो आप यहाँ से क्या है, उस कॉलम को, उस रो आप यहाँ से टैब की का प्रयोग करके इंसर्ट करा सकते हैं। मैं इसे बैक कर देता हूं Ctrl+Z का प्रयोग करके। अब देखिए यहां पर शेडिंग दे रखी है हमें। शेडिंग हमें किस कॉलम की हमें शेडिंग करनी है, किस सेल को हमें शेडिंग करना है। तो देखिए मैंने क्या किया, मोबाइल नंबर को हमने यहां से सेलेक्ट कर लिया है। मैंने इस पूरी रो को, पूरे कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से, और मुझे इसको शेडिंग देनी है, कोई भी अच्छा सा कलर देना है इसे। तो देखिए यहाँ से मैं इसकी शेडिंग जो है यहाँ से मैं कर सकता हूँ, जहाँ पर मुझे बहुत सारे कलर्स दिए हुए हैं जिनका मैं यहाँ पे प्रयोग करके इसे कोई भी शेडिंग मैं दे सकता हूँ, किसी भी कलर की शेडिंग यहाँ से प्रोवाइड करा सकता हूँ अपनी टेबल को और सुंदर बनाने के लिए। अब देखिए बॉर्डर देना है टेबल को मुझे, वैसे तो ऑलरेडी बॉर्डर है टेबल पे। यदि बॉर्डर नहीं आ पाता है किसी कारण से टेबल पे, तो आप इस टेबल को बॉर्डर दे सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका जो स्टाइल है उसको मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से। अब देखिए मुझे क्या करना होगा, कंप्लीट टेबल को मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना होगा इस प्रकार से, और मुझे आना होगा बॉर्डर पे। देखिए ऑल बॉर्डर दिया हुआ है, तो क्या हुआ से देखिए मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, जो बॉर्डर था वो ब्लैक एंड व्हाइट इसका जो है
चारों तरफ उसकी रो कॉलम ब्लैक हो चुकी हैं, यानी कि उसकी जो रो है वो ब्लैक हो गई है यहाँ पर। तो आप यहाँ से अन्य कलर्स का प्रयोग करके भी अन्य डिफरेंट टाइप का जो बॉर्डर है आप यहाँ से उसे प्रोवाइड करा सकते हैं। आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऐप्स ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए बॉर्डर एंड शेडिंग पर आप क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर बॉर्डर देने के लिए आपको बहुत सारे कलर्स का आप प्रयोग कर सकते हैं। बॉर्डर को बॉर्डर देने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर ये कलर लिया, उसकी विथ ले लेता हूँ मैं लाइन की, यहाँ पर विथ भी दी हुई है तो मैं विथ भी ले सकता हूँ। देखिए यहाँ पर वो चेंज हो चुकी है विथ, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या होता है, मेरी जो टेबल की जो विथ है उसका जो बॉर्डर है वो यहाँ से क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर बॉर्डर दिए हुए हैं। यदि आपको लेफ्ट में बॉर्डर लेना है, टॉप में बॉर्डर लेना है तो आप इन ऑप्शनों का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। और ग्रिड लाइन लेनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सिंपली क्या होगा, जैसे ही आप ग्रिड लाइन पर क्लिक करते हैं साथियों तो आपकी जो टेबल है वो ग्रिड लाइन में यहाँ से कन्वर्ट हो जाती है। अभी तो ये कन्वर्ट नहीं हो रही है क्योंकि इसको मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इसको हम ग्रिड लाइन में लेते हैं। अब देखिए साथियों इसमें यहाँ पर वही बॉर्डर दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से डॉट का बॉर्डर लेना है, मैंने इस पर क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पर जैसे आप इस बॉर्डर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से एक पेंसिल आ जाती है। जैसे लाइन पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए वो जो लाइन है, वो जो बॉर्डर है वो उसी प्रकार का हो जाता है। देखिए आप देख पा रहे हैं ये जो बॉर्डर था वो डॉट डॉट का यहाँ पर हो गया है। तो आप बॉर्डर को जो है डॉट डॉट में भी ले सकते हैं। जिस लाइन पर आप क्लिक कर देंगे ये क्या करेगा, उसी बॉर्डर को ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, अपने डॉट डॉट में उसे कन्वर्ट कर देगा। जैसे मान लीजिए मैंने इस लाइन पर क्लिक किया, आप देख रहे हैं ये जो बॉर्डर है अब वो चेंज हो रहा है प्रत्येक लाइन का। ये देखिए यदि आप चाहते हैं कि सारा का सारा जो बॉर्डर है वो डॉट डॉट में आ जाए तो क्या करना होगा, सबसे पहले मैं कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस कर देता हूं ताकि मेरी पेंसिल यहाँ से हट जाए और मैं दोबारा से कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूं। माउस की लेफ्ट बटन दबाकर इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और दोबारा से मैं बॉर्डर पर आऊंगा यहाँ पे, उसके अंदर बॉर्डर एंड शेडिंग पर आऊंगा मैं यहाँ पे। और बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर देखिए यहाँ पर डॉट डॉट का यहाँ पर बॉर्डर दे रखा है। मुझे ये बॉर्डर जो है चारों तरफ चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। ये देखिए यहाँ पर आपने प्रेस किया तो अब क्या होगा, मैंने सेंटर में भी क्लिक कर दिया है। अब मैं ओके जैसे ही करता हूं तो मेरा जो बॉर्डर है अब देखिए साथियों वो यहाँ पर क्या होता है, और वो डॉट डॉट में मुझे यहाँ पर दिखाई देने लगता है। मेरा जो बॉर्डर है अब वो डॉट डॉट में कन्वर्ट हो चुका है। तो साथियों आप इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जिनका आप प्रयोग करके अपनी टेबल को आकर्षक और सुंदर आप बना सकते हैं। आपको देखना है कि आपको किस प्रकार की आपको टेबल तैयार करनी है तो आप यहाँ से विभिन्न ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं जिनका आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। पेन का कलर, अब देखिए पेन का कलर आपको कैसा लेना है वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आऊंगा, अब दोबारा से देखिए मैंने पेन का कलर चूज कर लिया है। अब हमें क्या करना है, मैंने ये ले लिया पेन का कलर। इससे क्या होगा, जो हमारी लाइन है वो रेड कलर की हो जाती है। देखिए ये पेन का कलर भी आप लेकर अपनी जो बॉर्डर है उसको आप यहां से कलर में भी ले सकते हैं। फिर यहां पर दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है ड्रॉ टेबल। आप चाहते हैं कि एक और टेबल आपको ड्रॉ करनी है नीचे, तो मैं कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस कर देता हूं ताकि मेरी पेंसिल यहां से हट जाए और मैं दोबारा से ड्रॉ टेबल पर क्लिक करता हूं। तो देखिए आप जैसे ही नीचे की तरफ आप क्लिक करते हैं तो आप यहां पर अपनी आवश्यकता अनुसार कितने कॉलम की आपको यहां पर रो इंसर्ट करानी है वो यहां पर आप इंसर्ट करा सकते हैं। उसको आप अलग अलग कॉलम्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहां पर ड्रॉ टेबल का आप यहां पे प्रयोग करेंगे और वही जब आपको यहां पर क्या करना है, इसका आपको डिजाइन चेंज करना है, इसका आपको लेआउट चेंज करना है, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने टेबल के स्टाइल पर आना है और ये जो टेबल का स्टाइल है ये कन्वर्ट हो जाएगा और उसी प्रकार से आप टैब की का प्रयोग करते रहेंगे जिससे आपकी क्या है, इसमें नंबर ऑफ रो आप इसमें इंसर्ट करा सकते हैं। अब देखिए इसमें होता है इरेजर। इरेजर किस काम आता है, मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर लाइनों को इरेज करना है। अब देखिए ये जो लाइनें हैं, मैंने यहां पर माउस की लेफ्ट बटन को मैं दबाऊंगा और मुझे इतने एरिया को क्या करना है,
इरेज करना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर वो क्या है, इतना एरिया जो मेरा था, मैंने जो सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर इरेज हो चुका है। मैं दोबारा से कंट्रोल जेड का प्रयोग करके इनको बैक कर देता हूँ, फिर से देखते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये एरिया यहाँ पर इरेज हो गया। मैंने यहाँ पर इस सेल पर क्लिक किया और इतना एरिया को मैंने क्या किया, मर्ज यहाँ पर कर दिया है। तो ये मेरा सेंटर का एरिया यहाँ पर हो चुका है। तो इस प्रकार से आप इरेजर का प्रयोग करके आप अपने बॉर्डर को जो है, लाइनों को आप मर्ज भी कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिए तो देखिए ये यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर मर्ज हो चुका है आपका। अब वो 2 सेल थे पहले, अब वो क्या है, वो एक सेल में कन्वर्ट हो गया है। तो आप जरूरत पड़ने पर किसी लाइन को मिटाने के लिए, किसी कॉलम को हटाने के लिए, सेलों को आपस में जोड़ने के लिए आप यहाँ पर इरेजर टूल का आप यहाँ पे प्रयोग करेंगे, जो कि बहुत ही फायदेमंद यहाँ पर ये ऑप्शन होता है। अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर सेंटर में लिखना है स्टूडेंट स्कूल रिकॉर्ड MPS दिल्ली, तो हमने क्या करना है, इसको हमें सेंटर में लेना है। अब मैं चाहता हूं कि जो इसके पास जो 2 यहाँ पर ये सेल हैं, ये भी क्या है, एक सिंगल रो में कन्वर्ट हो जाएं, ये कॉलम भी यहाँ से हट जाएं। तो वापस मैं इरेजर पे आऊंगा तो आप देखेंगे जैसे इस मैं क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ से वो भी हट चुका है। अब ये सिंपली क्या है, यहाँ पर एक ही क्या है, यहाँ पर ये अब हमारे सामने ये एक रो बन चुकी है और नीचे आप देखेंगे उसमें क्या है, कॉलम यहाँ पर है। अब मुझे इसको सेंटर में लेना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर होम ऑप्शन पे आऊंगा और मैं सेंटर पर जैसे ही क्लिक करता हूं तो देखिए मेरा जो रिकॉर्ड था वो यहाँ पर जो है वो सेंटर में आ चुका है। तो देखा साथियों आपने कितना इंपॉर्टेंट टेबल के ऑप्शन है जिनका हम प्रयोग करके टेबल का बॉर्डर को, डिजाइन को हम बदल सकते हैं। इरेजर ऑप्शन का प्रयोग करके हम उसे सेल को आपस में मर्ज भी हम करा सकते हैं। यदि हमें जरूरत नहीं है किसी रो की या कॉलम की, उसको हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं इसकी सहायता से। अब हम देखते हैं कि इसकी सहायता से कॉलम को कैसे हटाया जाए। मान लीजिए मैंने यहाँ से इरेजर का प्रयोग किया, मुझे यहाँ से इस वाले 3 कॉलम की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, सॉरी कंट्रोल जेड से बैक किया मैंने, यहाँ पर नीचे की तरफ ये मैंने हटा दिया। तो यहाँ से क्या है, ये जो हिस्सा है ये यहाँ से हट चुका है। अब मान लीजिए मुझे ये रो भी नीचे से हटानी है, मैं इनको यहाँ से लेफ्ट बटन प्रेस करूंगा और यहाँ से मैं क्लिक कर दूंगा। तो देखिए यहाँ से वो है जो नीचे वाली जो रो है यहाँ से वो हट चुकी है, क्योंकि वहाँ पर वो पहले ही हटा चुका था, इसलिए यहाँ से वो भी हिस्सा जो है यहाँ से हट गया है। दोबारा से देखते हैं, मैंने इस वाली रो को यहाँ से क्या करना है, हटाना है नीचे से। तो मैं यहाँ से इसको माउस की बटन को दबाकर रखूंगा, ड्रैग करूंगा जहां तक मुझे एरिया को हटाना। तो देखिए सिंपली आपका जो एडवांस में गलती से आपकी जो रो यहाँ पर इंसर्ट हो गई थी वहां पर अब डिलीट हो चुकी है, यहाँ से वो हट चुकी है। चलिए दोस्तों, अब इसके हम अन्य ऑप्शनों के बारे में अब हम समझते हैं। मैं एस्केप की कीबोर्ड से प्रेस करूंगा ताकि मेरी इरेजर यहाँ से हट जाए। अब मैं टेबल पर क्लिक करता हूं। जैसे आप टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिजाइन और लेआउट के ऑप्शन जो है वहां पर फिर से ओपन हो जाते हैं। अब हम जानते हैं लेआउट ऑप्शन के बारे में, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन हमें टेबल पर करने के लिए दिए हुए हैं, जिससे हम अलग अलग एक्शन को हम परफॉर्म यहाँ पर हम कर सकते हैं। अब देखिए साथियों, सेलेक्ट क्या करना है। अब देखिए ध्यानपूर्वक आप समझिए, जहां पर मेरा कर्सर ब्लैंक कर रहा है, जहां पर मेरा कर्सर ब्लैंक कर रहा है वो एक रो भी है, वो एक कॉलम भी है। यदि ऐसे देखें तो ये कॉलम है और ऐसे क्या है, ये रो है। और ये बीच में जहां मेरा कर्सर ब्लैंक कर रहा है उसको हम सेल बोलते हैं। तो एक साथ 3 एक्शन को हम परफॉर्म करा सकते हैं, क्योंकि जहां पर मेरा कर्सर ब्लैंक कर रहा है वो सेल है और ऐसे देखें तो ये रो है, और ऐसे यदि इसे हम देखें तो ये क्या है, मेरा ये मेरी रो यहां पर हो जाती है। यानी कि ये कॉलम हो गया खड़ा वाला, और ऐसे देखा जाए तो ये क्या है, मेरी एक रो है। अब देखिए यहाँ पर मुझे ऑप्शन दे रखे हैं सेलेक्ट करने के लिए। मुझे सेल को सिलेक्ट करना है तो मैं सिर्फ सिलेक्ट सेल पर क्लिक करूंगा। देखिए मेरा यहाँ पर सेल जो है वो सिलेक्ट हो चुका है, और इसकी मुझे हाइट और विड्थ जो भी मुझे बढ़ानी है यहाँ से, उसको यहाँ से मैं घटा बढ़ा सकता हूँ, या इसका मुझे कलर चेंज करना है सेल का तो यहाँ से मैं वो भी कर सकता हूँ। अगला ऑप्शन पे आइए फिर से सेलेक्ट कॉलम, क्योंकि जिस सेल पर अब ये क्या है, पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा। जहां पर मेरा सेल क्लिक होगा तो ये पूरा कॉलम जो यहाँ से सेलेक्ट हो चुका है। अब मुझे इस कॉलम को यहाँ से डिलीट करना है, तो साथियों देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं हमें डिलीट कॉलम। तो यहाँ से मेरा जो कॉलम है वो यहाँ से अब डिलीट हो गया है, जो कि अनवांटेड था, जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं थी। उस कॉलम को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है, परंतु मैं उसे वापस ले आता हूँ कंट्रोल जेड का प्रयोग करके। मैंने अंडू कर दिया है फिर से उसे।
अब देखिए अगला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें सेलेक्ट रो। अब मान लीजिए इसमें जो नीचे जो दो रो हैं आपको इनको सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों रो को आप यहां से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट रो पर क्लिक करेंगे तो दोनों रो आपके यहाँ पर सेलेक्ट हो जाती हैं। और यदि आपको इनको डिलीट करना है, हटाना है, तो आप यहाँ पर आएंगे तो आप इनको डिलीट रो पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो रो है यहाँ से वो दोनों की दोनों डिलीट हो जाती हैं। या आपको 1 बाय 1 आपको रो को डिलीट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं वापस उन टेबलों को फिर से ले आता हूँ। देखिए मुझे 1 बाय 1 करना है तो मैं यहाँ पर अपने किसी भी सेल पर मैं क्लिक कर दूँ और मैं यहाँ पर आऊँगा लेआउट ऑप्शन पर, सेलेक्ट करूंगा मैं उसे, सेलेक्ट रो, और यहां पर जैसे आप आएंगे आपको डिलीट रो करनी है, डिलीट टेबल करनी है, डिलीट सेल करना है, तो आप यहां पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जिनकी आपको आवश्यकता ना हो तो आप इन ऑप्शनों का भी आप यहां से प्रयोग कर सकते हैं। किसी सेल को डिलीट करने के लिए, कॉलम को डिलीट करने के लिए, रो को डिलीट करने के लिए, टेबल को डिलीट करने के लिए, वो आपको देखना होगा कि आपको किस चीज को आपको यहां से टेबल में से हटाना है। अब इसमें अगला है व्यू ग्रिड लाइन। इसमें क्या होता है, जो आपकी टेबल है वो आपको ग्रिड लाइन में आपको दिखने लगेगी। ग्रिड लाइन का मतलब होता है डॉट डॉट में आपकी जो टेबल है अब वो आपको यहाँ पर दिखने लगेगी। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टेबल का जो डिजाइन है मैं उसको चेंज कर देता हूँ। मैं वापस डिजाइन ऑप्शन पर आऊंगा और इसमें जो सबसे पहला जो ऑप्शन है मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए मुझे अपनी टेबल को यहाँ पर क्या है, ग्रिड लाइन में इसको शो कराना है, तो सबसे पहले मैं इसको माउस की लेफ्ट बटन को प्रेस करके कंप्लीट टेबल को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा और मैं लेआउट ऑप्शन पर आऊंगा और मैं यहाँ पर ग्रिड जो ऑप्शन है अभी भी काम नहीं कर रहा है साथियों, मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और मैं पहले इसके डिजाइन को यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर ये एक डिजाइन ले लिया है और मैं अपने लेआउट पर आता हूं और मैंने देखिए अब जैसे मैंने ग्रिड ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर जो अभी ग्रिड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे थे, कुछ डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहे थे चारों तरफ, वहां से अब हट चुके हैं। दोबारा से मुझे लगाना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर ग्रिड लाइन जो है वो फिर से यहाँ पर आ चुकी हैं। ये देखिए डॉट डॉट में आपको यहाँ पर ग्रिड लाइन आपको दिखाई देंगी। मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा दिखाई दे। मैं इसको दोबारा से इसके डिजाइन को चेंज करता हूं फिर से। मान लीजिए मैंने इसके डिजाइन को ले लिया, अब ये डिजाइन ले लिया। अब मैं यहां पर जैसे ही मैं अपने लेआउट ऑप्शन पर आता हूं, मैंने फिर से ग्रिड लाइन पर क्लिक किया तो देखिए यहां से ग्रिड लाइन अब हट चुकी है। फिर से मैं इस पर क्लिक करता हूं तो फिर से वो है जो है ग्रिड लाइन यहां पर वापस आ जाती है। इसमें अगला जो ऑप्शन है वो प्रॉपर्टीज का है। ये आपकी जो है प्रीफर्ड यहाँ पर विड्थ दी हुई है, ये इंचिस में है, आपको सेंटीमीटर में लेनी है या परसेंटेज में लेनी है वो आप यहां से ले सकते हैं। ये रो के लिए है, अगला आपका कॉलम के लिए है। ये यहां से विड्थ को स्पेसिफाई करने के लिए होते हैं, आप इनका भी आप यहां से प्रयोग कर सकते हैं। ये सेल के लिए है। तो इनमें से हम एक ऑप्शन को भी हम देखते हैं। जैसे मैंने सेल को यहां से सेलेक्ट किया, मैंने इसको 140 वो कर दिया तो आप देखेंगे जो मेरा सेल था वो उतने ही इंचिस पे वो बढ़ चुका है। दोबारा से देखते हैं, मैंने इस कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट किया और मैं प्रॉपर्टीज ऑप्शंस पे आया, मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया, मैंने प्रीफर्ड यहाँ पर क्लिक किया और मैंने यहाँ से इसकी जो विड्थ है उसको यहाँ से मैंने बढ़ा दिया है, 1.6 कर दिया है। आप देखेंगे यहाँ पर जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए जो कॉलम की जो विड्थ है वो यहाँ से बढ़ चुकी है। तो आप इन ऑप्शनों का भी, इसकी प्रॉपर्टीज का आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। डिलीट तो आप समझ चुके हैं कि डिलीट आपको सेल करना है, कॉलम करना है। पहले आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे टेबल के अंदर से, उसके बाद आप उसको डिलीट कर देंगे यहाँ से। अगला ऑप्शन है साथियों इसमें इंसर्ट अबव। इंसर्ट अबव ऑप्शन साथियों कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिए आपको इसके अंदर इस स्टूडेंट से पहले किसी और का रिकॉर्ड यहाँ पर डालना था और गलती से यहाँ पर आपने उसका रिकॉर्ड यहाँ डाल दिया है। आपको इसके ऊपर एक रो और इंसर्ट करानी है तो आप इंसर्ट अबव पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक और रो ब्लैंक यहाँ पर इंसर्ट हो जाती है। ऐसे ही होता है इंसर्ट बिलो। मान लीजिए कहीं आप बच्चे का रिकॉर्ड डालना भूल गए, उसके नीचे आपको उसके नीचे ही बिल्कुल एक सीक्वेंस से रिकॉर्ड को इंसर्ट कराना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे किसी भी सेल पर और उसके नीचे इंसर्ट बिलो आप जैसे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे एक उतने ही कॉलम की रो ब्लैंक यहाँ पर इंसर्ट हो जाती है।
हम इस टेबल के माध्यम से समझते हैं। मैं इस टेबल का जो है स्टाइल को फिर से चेंज कर देता हूं ताकि हमें समझने में आसान रहे। डिजाइन पर हम आएंगे और ये देखिए, हमें इस रो को यहाँ से डिलीट करना है, यानी ब्लैंक रो यहाँ पर गलती से हमसे इंसर्ट हो चुकी है, तो हम वापस लेआउट पर आएंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट रो, और क्या करेंगे, डिलीट रो पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो जो रो हमसे गलती से इंसर्ट हो गई है वो यहाँ से फिर से हट जाती है। इंसर्ट लेफ्ट, मान लीजिए आपको यहाँ पर एक कॉलम डालना था, कॉलम से पहले आपको यहाँ पर स्टूडेंट की आपको यहाँ पर क्लास डालना आप भूल गए, आप फादर नेम के बाद आपको यहाँ पर क्लास इसमें इंसर्ट करानी है, तो आप यहाँ पे इंसर्ट लेफ्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो उतने ही साइज की एक यहाँ पर क्या होगी, एक कॉलम आपको यहाँ पर बीच में इंसर्ट हो जाएगा और आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट की भी क्लास आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि कौन सी क्लास है, क्या सेक्शन है बच्चे का, वो आप यहाँ पर डालना भूल गए तो आप यहाँ से वो भी इंसर्ट करा सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पे डाल सकते हैं इसमें। अब अगला ऑप्शन है इसमें इंसर्ट राइट। आप यहां पर राइट में एक कॉलम की ओर आपको आवश्यकता है रिमार्क्स के लिए, तो आप यहां पर क्लिक करेंगे और जैसे आप राइट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहां पर फिर से क्या है, एक और यहां पर ब्लैंक कॉलम आपके सामने यहां पर इंसर्ट हो जाता है। आपने बच्चों को कॉल किया और उनका क्या रिमार्क्स रहा, आप यहां पर उनके जो डिटेल है बच्चों की यहाँ पर इसमें डाल सकते हैं कि कॉल नॉट अटेंड या कॉल टुमारो, इस प्रकार से आप यहाँ पर उनका जो रिमार्क्स है आप यहाँ पे उनको डाल सकते हैं। अब मैं फिर से इन कॉलमों को यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस कॉलम को, और मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कॉलम। ऊपर से क्लिक करेंगे, देखिए आप यहाँ से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसके ऊपर आते हैं आपको एक एरो आपको दिखाई देगी, आप इस पर क्लिक करेंगे और डिलीट कॉलम। तो आप आवश्यकता पड़ने पर रो कॉलम भी आप बाद में भी आप इंसर्ट करा सकते हैं। यदि आप डालना भूल गए हैं तो इस प्रकार से आप यहां से जो रो एंड कॉलम है बाद में भी आप यहां पे इंसर्ट करा सकते हैं। आपको राइट में कॉलम इंसर्ट कराना है तो आप कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं, लेफ्ट में कॉलम लेना है तो लेफ्ट में कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं ब्लैंक। आपको रो करानी है तो इंसर्ट बिलो माने नीचे एक रो आ जाएगी, इंसर्ट अब माने ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगी। अब है मर्ज सेल। मर्ज सेल, सेलों को आपस में मर्ज किस प्रकार से किया जाता है। अब हम इस टेबल पर आ जाते हैं, नीचे वाली टेबल पर। इसके अंदर मैं कुछ और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर इसमें डिटेल इंसर्ट में यहाँ पे करा लेता हूँ इसके अंदर। अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे यहां से ये जो दो रो हैं इनको मुझे आपस में क्या करना है, मर्ज करना है। सबसे पहले आप देखेंगे जब मैंने यहां पर क्लिक कर रखा है तो मेरा जो मर्ज सेल है वो अभी डीएक्टिव है, यानी कि ये ऑप्शन अभी हाईलाइटेड है, ये भी काम नहीं करेगा। ये देखिए इस प्रकार से बंद हो चुका है अभी ये। जैसे ही मैं इन दो को रो सेल को यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं, देखिए मैंने माउस की लेफ्ट बटन प्रेस करके इन दोनों सेल को आपस में मुझे इनको मर्ज करना है, जोड़ना है, इकट्ठा करना है। जैसे मैंने इनको क्लिक किया तो देखिए मर्ज सेल पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा अब ये ऑप्शन काम करने के लिए एक्टिव हो चुका है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए तो अब ये दोनों हमारे जो सेल हैं आपस में जुड़ चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं। तो आप जरूरत पड़ने पर सेलों को आपस में आप मर्ज भी यहां से आप करा सकते हैं। अगला ऑप्शन है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का मतलब होता है कि आपको एक सेल के अंदर कितने उसका विभाजन करने हैं या उसमें कितने आपको रो और चाहिए, या एक सेल के अंदर कितने कॉलम यानी एक सेल को आपको कितने कॉलम में आपको डिवाइड करना है। तो इसी सेल को मैं यहां से ले लेता हूं, स्प्लिट सेल पर मैं आऊंगा। अब ये देखिए यहां पर बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए, 2 कॉलम आ जाए और 2 इसके अंदर रो इंसर्ट हो जाए। तो देखिए एक सेल के अंदर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 इसमें रो यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी हैं और 2 ही कॉलम यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस प्रकार से आप टेबल को यहाँ से स्प्लिट टेबल भी आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसे बैक कर देता हूं। अब देखिए आपको टेबल को स्प्लिट कराना है तो यहां पर आप क्लिक करेंगे, एक टॉप में एक रो आपको छोड़ के नीचे वाली रो को आपको सिलेक्ट करना होगा और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं जो आपकी टेबल है साथ ही वो इस प्रकार से स्प्लिट हो जाती है, यानी
एक छोड़ के एक को नीचे वाले पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद ही आप टेबल को क्या यहाँ से स्प्लिट कर पाएंगे। ये देखिए स्प्लिट टेबल, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, स्प्लिट टेबल, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, स्प्लिट टेबल, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, स्प्लिट टेबल। तो देखिए आपकी जो टेबल है वो अलग अलग रो में आपकी टेबल जो है वो बढ़ चुकी है, अलग अलग स्प्लिट हो चुकी है। मैं कंट्रोल जेड का प्रयोग करके वापस इसको अरेंज कर देता हूँ। फिर से मैं अपनी टेबल के लेआउट ऑप्शन पर आऊँगा। यह है स्प्लिट सेल के लिए कि एक सेल का आपको कितने सेल में उसको तोड़ना है, बांटना है। ऐसे ही आपका होता है स्प्लिट टेबल। आप टेबल के भी क्या है आप विभाजन कर सकते हो, अलग अलग उसमें आप इसको टुकड़ों में बांट सकते हो इस ऑप्शन का प्रयोग करके। अगला होता है ऑटो फिट सेल। अब देखिए ऑटो फिट सेल का मतलब होता है, मैंने इस रो को यहाँ से सेलेक्ट किया, ऑटो फिट कंटेंट, मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, जितना उसमें कंटेंट लिखा हुआ है, जो जगह यहाँ पर पहले जो जगह यहाँ पर बची हुई थी या इधर उधर से वो क्या करता है, ये अपने अकॉर्डिंग उस स्पेस को जो ऊपर यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, जो इसमें कंटेंट जितने एरिया के अंदर वो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेता है, उसको वो यहाँ पर ऑटो फिट कंटेंट के हिसाब से उसे कर देता है। अगला होता है ऑटो फिट विंडो। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो इस प्रकार से विंडो के हिसाब से उसको ऑटो फिट कर देता है। अगला होता है फिक्स कॉलम विथ। इससे क्या होगा, ये देखिए हमने इसको सिलेक्ट किया, फिर से ऑटो फिट ऑप्शन पे आए और फिक्स कॉलम, ये ऑलरेडी क्या है कॉलम के हिसाब से पहले से ये फिक्स है। अब देखिए आपको क्या करना है, कॉलम का साइज आपको घटाना बढ़ाना है। जैसे मान लीजिए आपको ये कॉलम को साइज जो है इतनी जगह बची हुई है, तो आप इसे यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऊपर से इसको यहाँ से पकड़कर ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इनको यहाँ से इस प्रकार से इनके साइज को यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। जो जगह जो बची हुई है उसको आप यहाँ से प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं टेबल को। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर क्या है, इनकी जो जगह थी, जो स्पेस जो बचा हुआ था, वो मैं यहाँ से ऊपर से ये देखिए, तो आप इन्हें इस प्रकार से भी यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। अगला है हाइट और विड्थ के लिए। अब हम देखते हैं इन ऑप्शनों का प्रयोग। हमने इसको सेलेक्ट किया, हाइट, देखिए ये हाइट जो है हम इसकी बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। विड्थ, अब इसको हम छोड़ते हैं, कंट्रोल जेड का हम प्रयोग करते हैं यहाँ पे। तो ये हाइट और विड्थ आप यहाँ से जो है इनकी यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अभी 0.94 थी, तो आप जैसे मुझे इस सेल की जो विड्थ है वो बढ़ानी है, तो मैं इसे कर देता हूँ 1.60। तो देखिए ये उसके हिसाब से इसकी जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पर बढ़ जाती है। अगला होता है डिस्ट्रीब्यूटेड रो। देखिए इसको सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक रो का साइज मैंने यहां से इतना ले लिया। अब मैं यहां पर क्लिक करता हूं, ये तो बाय डिफॉल्ट उसके अकॉर्डिंग इसे मर्ज कर रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूटेड रो करना है, तो हमने इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको हमें सेलेक्ट कर लेना है और डिस्ट्रीब्यूटेड रो। डिस्ट्रीब्यूटेड रो का मतलब होता है जो आपकी जो टेबल में सभी रो का जो साइज है उसके अकॉर्डिंग ही सभी टेबल को ये क्या कर लेता है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यानी कि उनको उनके अकॉर्डिंग उनका साइज जो है आपस में यहाँ पर वो यहाँ पर एक जैसा सभी रो का यहाँ पर हो जाता है। और ऐसे ही आपका कॉलम्स का होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम। ये क्या करता है कि जो एक कॉलम का साइज होगा प्रॉपर, ये उसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर इस कॉलम का साइज जो था वो बड़ा था थोड़ा, आप देख रहे हैं ये साइज जो है ये कम है और ये भी कम है, ये थोड़ा ज़्यादा है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली जितनी उसको आवश्यकता है, जो आसपास के जो इसके लेफ्ट और राइट में जो इसके कॉलम्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये उसको सेट कर लेता है। अगला है आपका अलाइनमेंट। अब देखिए अलाइनमेंट देना है आपको, आप इसको सेलेक्ट करेंगे टॉप रो को, ये आपके कंटेंट को अलाइनमेंट देने के काम आता है। ये देखिए इससे आप अपने जो टेबल का जो कंटेंट है उसको आप यहाँ से अलाइनमेंट दे सकते हैं, उसे आप सेट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शंस के अंदर। ये देखिए अगर आप चाहते हैं कंप्लीट टेबल को अलाइनमेंट देना, आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इनको अलाइनमेंट दे सकते हैं। ये देखिए सेंटर में लेना है, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है,
तो यहाँ पर अलाइनमेंट हमें दिए हुए होते हैं, तो आप इनका भी यहाँ से प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी एक अलाइनमेंट है यहाँ पर, ये देखिए ये अलाइनमेंट हो गया, इस प्रकार से अलाइनमेंट हो गया। तो ये बहुत सारे यहाँ पर अलाइनमेंट हमें दिए हुए होते हैं। अब इसके भी क्या हमें ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए अलाइनमेंट के यहाँ पर ये आपकी टेबल अब इस प्रकार से हो चुकी है, ये देखिए। तो यहाँ पर इन अलाइनमेंट का आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं जब आपको आवश्यकता, इस प्रकार के अलाइनमेंट की आपको आवश्यकता होती है। मैं कंट्रोल जेड से इसको बैक कर देता हूं जैसे ये टेबल पहले थी। डेटा को आपको सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे आपको ये डिसेंडिंग में करना है, मैंने देखिए अब ये टेबल जो थी वो पहले क्या थी, वो स्टूडेंट सीरियल नंबर अब नीचे आ चुके हैं, पहले सबसे पहले टॉप में थे। अब आपको फिर से इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो आप यहाँ पे आएंगे और इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे। ये देखिए, क्योंकि इसमें 2 ब्लैंक रो थी, वो इसलिए उनको भी इसने क्या करा, असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है। यानी कि पहले खाली, यानी इसको 0 मान के चल रहा है, फिर ये 1 2 3 और 4। अब मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो आपको आवश्यकता नहीं था, आप इनको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इनको आप सेलेक्ट कर लेंगे और डिलीट ऑप्शन पे आएंगे और डिलीट रो पर आप क्लिक करेंगे, तो ये दोनों जो रो है इसमें ब्लैंक जो थी वो यहाँ से डिलीट हो जाती हैं। टेक्स्ट टू कन्वर्ट, आप इस पर जैसे क्लिक करते हैं, आप टैब में इसको कन्वर्ट करना है, तो आप देखेंगे आपकी जो टेबल है वो इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि ये टैब्स में कन्वर्ट हो जाती है। आपको यहाँ पर कोई भी अब इसके आसपास बॉर्डर आपको दिखाई नहीं देगा। मैं कंट्रोल जेड से इसको बैक कर देता हूँ। मैं लेआउट ऑप्शन पर आऊँगा, फिर से कन्वर्ट टू टेक्स्ट, आपको कॉमा में कन्वर्ट करना है या कोई अदर आपको देना है तो आप यहाँ से उसको भी दे सकते हैं, या आपको पैराग्राफ मार्क्स में लेना है। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये पैराग्राफ में कन्वर्ट हो गया है। तो कंट्रोल जेड का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस ऑप्शन की अभी हमें आवश्यकता भी नहीं है और ना ही इसके में बहुत ही कम इस ऑप्शन की हमें आवश्यकता होती है। फॉर्मूला, फॉर्मूला आपका होता है सम निकालने के लिए। जैसे आपको सम निकालना है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 20 लिया, यहाँ पर भी मैंने 20 लिया, यहाँ पर भी मैंने 20 लिया। आप कोई भी नंबर आप यहाँ से ले सकते हैं और मुझे मान लीजिए इनका मुझे सम करना है। अब मुझे इनका क्या करना है, सम करना है, या फिर मैं यहाँ पर एक और यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट करा लेता हूँ राइट हैंड साइड में, जहाँ पर इनका मुझे सम निकालना है। सॉरी, ये देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मुझे 20 और 20 इसका सम करना है। वैसे तो मुझे पता है 40 है, परंतु हमें करना है फॉर्मूले के जरिए। तो आप फॉर्मूले ऑप्शन पर आएंगे, देखिए लेफ्ट यहाँ पर आ रहा है, वो बाय डिफॉल्ट उसने ले लिया है, सम ब्रैकेट क्लोज इनटू लेफ्ट। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सम यहाँ पर निकल के आ जाता है। ये देखिए फॉर्मूले पर आप क्लिक करेंगे, उस सेल पर क्लिक करेंगे, ये तो अब अबव का ले रहा है, देखिए क्योंकि यहाँ पर अबव लिखा आ रहा है, यानी ये अब इस वाले उसका टोटल करेगा। ये तो होता है लेफ्ट के लिए। यदि मान लीजिए आपको लेफ्ट का ही करना है, टोटल सम करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप अबव की जगह क्या करेंगे, आप यहाँ पर कैप्स लॉक में आप यहाँ पर लेफ्ट आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं तो देखिए इनका जो सम है वो 70 यहाँ पर आ चुका है। अब आपको इस रो कॉलम का ही क्या करना है, सम करना है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप इस पर क्लिक कीजिए। अब इसने कर दिया इसका सम, आपको इसका सम करना है। आप यहाँ पर आएंगे और आपका सम जो है वो चुटकियों में आपका निकल कर आ जाता है। और आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको लेफ्ट का सम करना है या सॉरी आपको रो का, पूरी रो का सम करना है तो आप लेफ्ट का लेंगे, और पूरे कॉलम का करना है तो आप अबव इक्वल टू सम ब्रैकेट में अबव का आप यहाँ पर क्या करेंगे, सम कर लेंगे। तो हमारे दोनों ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, डिजाइन और लेआउट। अब हम वापस इंसर्ट ऑप्शन पर चलते हैं, फिर से मैं टेबल ऑप्शन पर आता हूं। अब देखिए इसमें कुछ ऑप्शन और बचे हुए थे, इंसर्ट टेबल। अब इंसर्ट टेबल में आपको टेबल का साइज यहाँ पर आपको डिफाइन करना होगा, आपको कितने कॉलम की टेबल चाहिए, कितने रो की हो। जैसे मुझे 5 बाय 5 की मुझे यहाँ पर एक टेबल को इंसर्ट कराना है, तो आप नीचे देखेंगे उतने ही रो उतने ही कॉलम की एक टेबल यहाँ पर इंसर्ट हो जाती है। काम इसका भी वही है, आप चाहे यहां से इस काम को कर लीजिए चाहे यहां से कर लीजिए, बात वही की वही सेम रहेगी, इससे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और देखते हैं इसका अन्य ऑप्शन के बारे में। अगला ऑप्शन समझते हैं। मैं इस टेबल को यहां से क्या करता हूं, डिलीट कर देता हूं इस वाली टेबल को।
देखिए मैं नीचे आता हूं, इंसर्ट ऑप्शन पर आएंगे। अब इसमें होता है इंसर्ट टेबल, एक इसमें होता है ये तो कॉलम की विड्थ के हिसाब से ऑटो हो जाती है, एक होता है ऑटो फिट टू कंटेंट विथ, कितने बाय कितने की चाहिए 5 बाय 5। इससे क्या होगा, जितना मैं इसमें कंटेंट टाइप करूंगा तो उसके हिसाब से जो कॉलम का साइज है, स्टूडेंट नेम देखिए उसके हिसाब से क्या है, इसका साइज यहाँ पर बढ़ रहा है। उस सेल का मैंने टैब की का प्रयोग किया और मैंने यहाँ पर लिया एडमिशन नंबर। तो आप देख रहे हैं बस ये इसमें थोड़ा सा फर्क है। आप चाहें तो इस प्रकार की टेबल का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप इंसर्ट ऑप्शन में आकर आप यहां पर इंसर्ट टेबल पर क्लिक करके आप यहां से ऑटो फिट टू कंटेंट विथ, इसका मतलब होता है जितना कंटेंट आप सेल में टाइप करेंगे उसके हिसाब से ही जो आपके सेल का साइज है वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है और उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, उतना ही डेटा को अपने सेल के अंदर वो इंसर्ट करा लेता है। अगला ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या है। अगला ऑप्शन हमारे पास ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल हम जान चुके हैं कि किस प्रकार से हम टेबल को ड्रॉ करते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट, ये तो एक्सेल में काम आती है, इसको भी हम नहीं जानने वाले हैं। एक क्विक टेबल होती है, मान लीजिए आपको कोई टेबल अपने असाइनमेंट में डालनी है या आपको कैलेंडर तैयार करना है, तो देखिए ये भी आप डिजाइन इसके भी आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। आप इसमें डेट, कोई कैलेंडर आपको डालना है किसी पेज में, किसी परफॉर्मे में, तो आप यहाँ से इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका भी डिजाइन लेआउट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और ये सारी चीज आप देखने के लिए इस कैलेंडर का आप यहाँ से प्रयोग करेंगे कि कब आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे वो पड़ता है, तो आप यहाँ से उनको आप यहाँ पे इंसर्ट करा लेंगे। अब इंसर्ट ऑप्शन में बचता है एक सबसे कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू टेबल। अब मैं इन सभी टेबलों को यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ, सभी रिकॉर्ड को यहाँ से। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर एक मैं पैराग्राफ को इंसर्ट करा लेता हूँ इसके अंदर रैंड। अब एक पैराग्राफ आ चुका है, मुझे क्या करना है, ये जो पैराग्राफ इसको कन्वर्ट टू टेबल में कन्वर्ट करना है। टेबल पर मैं आऊँगा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ ये 10 कॉलम में डिवाइड होगी। पैराग्राफ करना है तो देखिए 1 में ये क्या होगा, या टैब पे करना है तो टैब तो इसमें नहीं है, अदर पे करना ये भी नहीं चल रहा है, इसमें ये भी नहीं चल रहा है, तो मैं इसे पैराग्राफ पर क्लिक कर देता हूं, सेपरेट टेक्स्ट एट। तो ये क्या हुआ, एक जो मेरी इसमें क्या था, एक पैराग्राफ था वो टेबल के अंदर इंसर्ट हो चुका है। अब देखिए जैसे ही मैंने टैब की यहां से प्रेस की तो नई जो इसमें रो है वो इसमें इंसर्ट होती जा रही है बाय डिफॉल्ट, ये देखिए। तो हमें देखना है कि हमें कभी भी अपने पैराग्राफ को डायरेक्टली भी हमें उसको टेबल में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, तो हम इंसर्ट ऑप्शन पर आकर उसको हम यहाँ से इस प्रकार से ले सकते हैं और हम टैब की का प्रयोग करेंगे जब भी हमें न्यू रो की आवश्यकता होती है नया रिकॉर्ड चढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से आप टेबल के ऑप्शनों का प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का कि सारे ऑप्शन जरूर आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको किसी ऑप्शन में डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कहां पर प्रॉब्लम है। यदि आपको कोई और इश्यू है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हैं। और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से आपको वीडियो स्टेप बाय स्टेप आपको मिलती रहें, तो थर्ड वीडियो जब मैं लेकर आऊँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।